जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी यहां पे आप देखेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ही हम लोग क्यों ट्रेड करते हैं, या फिर उसी पे जैसे देखिए ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं कि ट्रेंड लाइन डाल करके क्यों हम लोग ट्रेड करते हैं। फिर इसमें एक सवाल आता है कि क्या हम लोग फिर यदि आवरली में ट्रेंड लाइन डाल करके ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे डेली में भी ट्रेंड डाल करके ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि देखिए डेली टाइम फ्रेम में जो है वहाँ पे आप लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और आवरली चार्ट में जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो चीज़ें मैं भी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाए, क्योंकि जो आवरली टाइम फ्रेम के आपके जो इम्पैक्ट होते हैं वो इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा असरदार होता है बजाय कि आपके डेली टाइम फ्रेम के। अब डेली देखिए डेली टाइम फ्रेम के भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो आवरली टाइम फ्रेम पे पड़ता है, और आवरली का इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा हाईली इंट्राडे पे पड़ता है। किसके हिसाब से? ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ट्रेंड लाइन की याद रखिए आप, ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ना कि ट्रेंड के हिसाब से। क्योंकि हो सकता है कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वहां पे रिट्रेसमेंट होता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है कि यदि वो नीचे गिर रहा हो कुछ समय के लिए तो ऐसा मान लेते हैं कि लोग ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम लगा करके। तो वो अभी आगे चल करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे चल करके मैं दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए आपने देखा होगा, देखिए मैं पहले आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आप ये देखिए हम लोग क्यों, ये ध्यान से देखेंगे हम लोग क्यों ये ट्रेंड डालते हैं। ये जो हम लोगों ने ट्रेंड डाला है इसको हम लोग अब यहाँ पे आवरली चार्ट के बजाय हम लोग नॉर्मली डेली चार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन डेली चार्ट में ना डाल करके सबसे पहले हम लोग आवरली के हिसाब से ही क्यों व्यू बनाते हैं। ये देखिए ये आवरली का है, ये नीचे हमने इधर से एक ट्रेंड डाल दिया और ये ऊपर से हमने डाल दिया। क्यों हमने आवरली में ही डाला? हम लोग इसको उसमें भी डाल सकते हैं, डेली में भी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, अब देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे हमने ट्रेंड डालते हैं तो हमें पता होता है कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम लोग ये पॉइंट पे ट्रेड का भी क्रिएट कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या है, आप जैसे मान करके चलिए ये इस तरह से आप देखेंगे, यदि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से चल रहा होगा, अब जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो अभी देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ये डेली टाइम फ्रेम है और ये आवरली टाइम फ्रेम है। तो अभी जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा और जब आप इस डेली को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, इस ब्रेकआउट पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके वहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में वो नीचे गिर रहा हो और वहाँ से यदि आप ट्रेड करते तो आपके ट्रेड गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके बहुत केस में ट्रेड मिले ही ना, आपको बहुत केस में आपको ट्रेड मिले ही ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट होते हैं एक तो बहुत पावरफुल ब्रेकआउट होते हैं और उससे ज़्यादा पावरफुल आपका वीकली होते हैं, उससे ज़्यादा मंथली के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तेजी से मार्केट्स के स्पाइक करने के भी चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा यदि ब्रेकआउट वगैरह सब कर रहा होता तो कई बार 5-5, 6-6, 10-10% स्टॉक चढ़ जाते हैं। तो इसलिए देखिए ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डिफरेंट बहुत बड़ा हो जाता है ट्रेड का। अब यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तभी चार्ट पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार आवरली चार्ट में जब यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में मार्केट चल रहा है तो कंटिन्यू ऊपर चलने के चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसे में यदि आवरली चार्ट में आपके छोटे से भी मार्केट चढ़ते हैं तो 1:1 एटलीस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में ये इस तरह से चल रहा है तो हो सकता है इसके चांसेस है कि मार्केट जो ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे यदि आवरली में देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही कर रहा हो आवरली में ये पॉइंट पे, लेकिन डेली में तो बाद में चल करके ब्रेकआउट हो गया। तो ये चीजें जो है एक बहुत वहां पे वो हो जाता है कंफ्यूजन। मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए मैं इधर इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ और ट्रेड करने में यहाँ पे परेशानियां आती है और लोग इसको नहीं कर पाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे मान करके चलिए ये देखिए, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, यदि मुझे डेली टाइम फ्रेम में डालना होगा तो मैं कैसे डालूंगा? अभी डेली टाइम फ्रेम में डालना होगा तो पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तभी पता लग पाएगा ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ना। तो अब ऐसे में हमें डेली टाइम फ्रेम में डालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से हम लोग डालेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए अब ये इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप देखिए, ये पॉइंट से नीचे और ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये इसके ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो ऐसे में देखिए यदि मैं इसको आवरली चार्ट में डाल करके देखूं, आवरली चार्ट में, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए आवरली चार्ट में और फिर इंट्राडे में देखेंगे तो और बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पे आपको स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होने के कई बार अलग अलग रीजन होने के चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए क्यों नहीं ट्रेड किया जाता है आपको आवरली इसके हिसाब से। ये देखिए ध्यान से,
आप देखिए, ये देखिए ये पॉइंट ध्यान से देखिए, यदि हम लोग इसको डिलीट करके इसको ऐसे डालें, देखिए ये मैं इधर से ये इस तरह से डाल देता हूँ क्लियर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए अब ध्यान से आप देखिए, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाता है। अब ध्यान से देखिए ये लो को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन तो यहाँ पे किया हुआ है, या फिर मान लीजिए कि इसको नहीं मानते आप, इसको मानते हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है कि आपको यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। जब 5 मिनट में लगाएंगे तो 5 स्टार्टिंग में ही मार्केट टूट गया होगा, स्टार्टिंग में ही कुछ कैंडल्स में जो आपको बड़े फॉल देखने को मिले होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में एक तो ट्रेड के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जब इंट्राडे में जाएंगे तो अलग अलग वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें ट्रेड करना होता है नॉर्मली। देखिए कैसे ट्रेड होता है, आप ध्यान से देखिए, यदि मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट से जैसे नॉर्मली हम लोग का फॉर्मेट से उस हिसाब से व्यू क्रिएट होने के बाद अब यहाँ से इस तरह से मार्केट देखिए यहाँ पे ये एम पैटर्न्स बनाया, ऐसे कंडीशंस में ये लो को ब्रेक किया, ये ब्रेकडाउन के बाद अब जब इसके बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा वो नहीं देखने को मिलेगा डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये पॉइंट से यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट ये लो को ब्रेक किया, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे अभी मार्केट्स का यदि डिफरेंट देखेंगे, देखिए कोई सा भी स्टॉक्स आप निकाल लीजिए, कोई सा भी, ये देखिए ये पॉइंट से यदि आप नीचे लो तक देखेंगे तो लगभग आधा % के आसपास मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। चलिए कई बार ये होते हैं कि मतलब कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यदि मैं इसी जगह पे ऐसे ट्रेंड डाल करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे कैसे, देखिए ध्यान से आवरली चार्ट पे यदि हम लोग ट्रेंड डालेंगे तो कैसे डालेंगे, ये इस तरह से हम लोग टेस्ट करेंगे, इस तरह से टेस्ट करके हम लोग देखेंगे। आप ध्यान से देखिए कि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखिए मार्केट ये पॉइंट से, अब ये पॉइंट से ब्रेकडाउन का संभावना, दूसरा ये पॉइंट से ब्रेकडाउन का संभावना। अब देखिए यहाँ पे उसी जगह पे देखिए इसका कितना बड़ा डिफरेंट है, और इसमें देखिए कितना वो है। अभी रिट्रेसमेंट का क्या है कि आपके आवरली चार्ट के रिट्रेसमेंट जो है वो कंपलसरी होता है, जिसमें कि आपको ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यदि मैं इस तरह से ऐसे व्यू बना करके चलूँ कि ये इस तरह से मान करके चलिए हम लोग देखते हैं, तो ये आवर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम के है, फिर डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम भी वो होने की संभावनाएं होती है। अभी आवरली में देखिए रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ से इस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है। हम लोग ऐसे ट्रेंड डाल देते हैं तो ऐसे में हमें ये पता लगता है अच्छा ठीक है, ये पॉइंट्स के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसके आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे ये देखिए इसके बीच में हमें ये पता होता है कि अब मान लीजिए कि ब्रेकडाउन किया यहाँ से, तो ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कितना, यदि हम लोग ये पॉइंट से चले तो लगभग 2% 2.25%। अब ये पॉइंट से देखिए अभी तो मान लीजिए कि ये सीधा ब्रेकडाउन हुआ है तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ ट्रेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन के बाद लगभग 5% के आसपास मार्केट नीचे यहाँ से गिरा है, तो बहुत बड़ा भी डिफरेंट नहीं है इसमें। लेकिन आप उसी जगह पे यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में जो है आप ध्यान से देखिए इसमें कितना बड़ा डिफरेंट है, ये इसमें कितना बड़ा डिफरेंट है। यदि आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी बहुत बड़ा। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है जब ब्रेकडाउन होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के तो उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होते हैं, तो उसमें आपके ट्रेड कम चांस होते हैं मिलने के। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसके बजाय हम लोग उससे छोटे टाइम फ्रेम जो इंट्राडे पे इंपैक्ट डाल सकता है उस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बेहतर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आप ग्रुप में जाइए, आप जाकर के देखिए लाइव मार्केट में, आप जाइए लाइव वाले सेक्शन में जाइए, कितने सारे हमने लाइव सेशन किए हुए हैं, लाइव हमने दिखाए हुए हैं आवरली चार्ट का जो है इंपैक्ट कितना पावरफुल होता है, एंट्री स्टॉप लॉस सारा चीजें हमने बताया हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया। तो ऐसी कंडीशंस में ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे में ये नॉर्मली आप देखेंगे आवरली चार्ट्स का जो है नॉर्मल आपको रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है इस तरह से नीचे गिर रहा है। ध्यान से आप देखेंगे मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन आप जब डेली टाइम फ्रेम में डालते तो आपको पता है कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, ये पॉइंट को टेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होता है कि आप एक बड़े मूव को जो है कैप्चर कर। देखिए ये चीजें जो लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं उनके समझ में ज्यादा बेहतर आएगा, जो लोग काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर चुके हैं यहाँ पे मार्केट्स में जो है, और कह सकते हैं कि एक बेहतर लेवल पे है, तो उनको ये बेहतर चीज़ें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं ये एडवांस लेवल आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल तो नॉर्मली देखिए हर व्यक्ति को पता होता है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ों को आपको जानना बहुत ही बेहतर यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
आप यदि देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से हमें पता है कि मार्केट ये पॉइंट से ऊपर चलेगा, आवरली चार्ट का हमने इस तरह से डाल दिया। अब वापस मार्केट देखिए यहाँ से ये इस तरह से, तो हमें पता है कि मार्केट यदि ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को आप डेली टाइम फ्रेम में डाल करके देखेंगे तो वहाँ पर फिर अलग ही सीन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए मार्केट ये इस तरह से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, वापस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो हमें पता होता है कि यदि हम लोग इसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड करेंगे तो हमें यहाँ पे बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आवरली चार्ट जो होता है, आवरली चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, ये इसके मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसको यूज करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। हो जाए कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखते हैं कि आपका मान लीजिए कि अब मार्केट जो है किस डायरेक्शन में है। मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो हमें पता है कि ऊपर का ही व्यू हमें बनाना है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ये अप ट्रेंड में है, तो हमें पता है कि हम लोग इसमें बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए ट्रेड यदि आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। बाकी यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 घंटे का चार्ट यदि यहाँ पे डाल देते हैं तो 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम लोग मान लीजिए कि आवरली चार्ट में यदि हमें ट्रेड करना होगा तो कैसे। अब ये देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ध्यान से देखेंगे तो इसका जो है ये रेंज का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ब्रेकआउट क्या, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे मार्केट एक छोटे इस तरह से रिट्रेसमेंट। अब चलिए ये पॉइंट्स में एक रिट्रेसमेंट का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स में ये वापस मार्केट रेंज बना दिया, उसके बाद फिर वापस इसको ब्रेकआउट किया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे जब ये रिट्रेसमेंट होते हैं, ध्यान से देखिए ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं यहाँ से जब आप बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं तो आपके लिए बेहतर जो है आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये पॉइंट से यहाँ से देखिए ये रेंज बनाया, उसके बाद वापस मार्केट रेंज में ही आ गया, ये वापस रेंज में ही मार्केट जो है यहाँ पे आ गया। तो वापस मार्केट रेंज को ब्रेकआउट यहाँ पे एक मिनट देख लेते क्या, ये देखिए यहाँ पे क्या ब्रेकआउट। अब यहाँ से देखिए ध्यान से 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कर रहा है, सफल ब्रेकआउट आपको हो रहा है, इसमें ट्रेड आप कर सकते हैं। वापस 1 घंटे के ब्रेकआउट हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। मान लीजिए कई बार फॉल्स भी होते तो इतना में 1:1 इंट्राडे 5 मिनट के चार्ट पे तो आ ही जाता है। देखिए यहाँ से देखिए आपको पता होता है कि यहाँ से यदि यहाँ से ट्रेड करेंगे सफल यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है, सफल होने के चांसेस आपकी ट्रेड के ज़्यादा है। तो आपको इसलिए देखिए हम लोग जो 5 मिनट का इंट्राडे में 1 घंटे का जो चार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बजाय कि डेली का। आप ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट में आपके पास एक तो आपके पास यहाँ पे एक मौका तो आपके पास यहाँ पे है, ये ब्रेकआउट के बाद ही आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ब्रेकआउट के बाद ध्यान से यदि हम लोग देखें, यदि मान लीजिए कि हम लोग आवरली चार्ट को देखते ही नहीं है, यदि मैं इसको इस तरह से ऐसे मार्क कर दूं कि ये एक डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है और हम लोग आवरली को देखते ही नहीं है तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब ध्यान से देखिए यदि हम लोग इसी चीज़ को 5 मिनट के चार्ट पे डाल देते हैं, मान लीजिए कि मुझे 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है तो मैंने अभी 5 मिनट के चार्ट पे डाल दिया क्योंकि हमने आवरली देखा ही नहीं, आवरली को तो हमने छोड़ दिया है। तो आवरली को जब हमने छोड़ दिया है तो अब 5 मिनट के हिसाब से हमें पता है कि ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अब क्या हो सकता है, आप अपना सेटअप लगाएंगे, आप जो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी है सेटअप है उसको लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है मार्केट्स तो यहाँ पे ब्रेकआउट क्या हुआ है, ब्रेकआउट क्या हुआ है, तो अब क्या हो सकता है, अब ये चीज हो सकता है कि अब मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट करे। अब हाई को ब्रेकआउट करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे मार्केट्स तो हाई को ब्रेकआउट किया है, अब हाई को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करने के बाद इसका ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही ट्रेड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए क्या है, ब्रेकआउट तो किया है, पूरे के पूरे ब्रेकआउट तो किया है, आवरली डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो हुआ है, सफल है ब्रेकआउट, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ट्रेड ही नहीं है, यहाँ पे आपके ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। लेकिन यही चीजें यदि आवरली चार्ट में आप आइडेंटिफाई करके देखेंगे तो आपको इससे बेहतर रिजल्ट जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आवरली चार्ट्स में कई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में आपके बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स को एनालिसिस करने पड़ेंगे। और देखिए मल्टीपल चार्ट्स को जब आप एनालिसिस करते हैं बहुत सारे चार्ट्स को, तो फिर वो आपके लिए आप कह सकते हैं कि जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है। ये एक तरह से प्रॉब्लम्स है कि आप बहुत सारे चार्ट्स को एनालिसिस करके देख रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के ऊपर जो है कमांड करना होता है, उसके सारे चीज को आपको नोटिस करना होता है आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के फेज में जो होते हैं लिमिटेड स्टॉक्स की ही आपको आवश्यकता होती है और वो जरूरी है। और उसी स्टॉक्स के ऊपर आपको एक्सपीरियंस चार्ट्स का एनालिसिस, एंट्री, स्टॉप लॉस, इन सब चीजों के ऊपर कमांड करना होता है मुझे कि इतने सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करने की। इसलिए 1 घंटे का भी इस्तेमाल करते हैं और 1 घंटे की जो सटीकता है वो
ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप डेली टाइम फ्रेम को नकार सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेली टाइम फ्रेम भी है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम बहुत सारे स्टॉक्स को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और आगे जो है मैं आपको और विस्तार से किसी वीडियो में बता दूंगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और ये टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही छोटा फी है लेकिन क्लास बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कहीं पेड कोर्स में भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, ये चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।